नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सामान्य ज्ञान की गंगा पर। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम 10 ऐसे उपदेश लेकर हाजिर हैं जिसे आप अपने जिंदगी में लागू कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, जो मनुष्यों के भीतर लगातार चलता रहता है वही मनुष्यों के जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी भी मनुष्य के दिमाग के भीतर हर वक्त काम वासना चलती रहती है तो फिर उसके जीवन में भी काम वासना ही घटित होंगी। यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर वक्त धन के विचार चलते रहते हैं तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में धन ही घटित होंगी। और यदि किसी मनुष्य के भीतर हर वक्त अपने जीवन को बदलने की इच्छाएं उठती रहती है तो फिर उस व्यक्ति का जीवन भविष्य में जरूर से जरूर बदल जाएगा, जैसा कि उसने चाहा था। नंबर 2, जीवन में आगे बढ़ना है तो निडर हो जाओ। साथियों, केवल 2 गलतियां हैं जिसके कारण से व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है या फिर सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। पहला है कि शुरुआत ना करना तथा दूसरा है कि सागर तय ना करना। साथियों, ये बातें उन 2 तरह के इंसानों को दिखाती है जो अपने ही वजह से मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं एवं दूसरे वो जो मुश्किलों से डर करके अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ करके सफलता हासिल करना है तो फिर आपको इन दोनों तरह के इंसानों से बहुत दूर रहना चाहिए एवं अपने आप में ही एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए एवं जिस भी काम की शुरुआत आप करो उसे आप पूरा करके ही दम लिया करो, फिर सफलता आपको जरूर से जरूर मिल जाएगी। नंबर 3, मेहनत के बिना कुछ नहीं। साथियों, आलसीपना तथा कामचोरी आपको बर्बादी के तरफ ले जाने वाला एक बहुत बड़ा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा एवं खुशहाल जीवन यापन करने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग कामचोर है एवं बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है तो फिर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। साथियों, मूर्खों की जैसा बैठे बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और सुनने से भी कुछ नहीं होता। साथियों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर काम करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है। नंबर 4, जीवन में खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जैसा लोग सोचते हैं ठीक वैसा ही लोग बन जाते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा इस प्रकार पीछा करती है जैसे कि हमारी खुद की परछाई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती है। इसीलिए इंसानों को हमेशा ही सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि हर मुश्किल से भी मुश्किल परिस्थितियों में वो आशा की किरण ढूंढ सकें तथा अपने जीवन में खुश रह सकें। इंसान की सोच व्यक्ति के जीवन को संवार भी सकती है और नष्ट भी कर सकती है, क्योंकि साथियों, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह व्यक्ति बनता ही चला जाता है। आपकी सभी सोच का निर्माण होता है आपकी ही 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो सभी 5 इंद्रिय है आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। जिस प्रकार की भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं ठीक वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, तथा जैसी आपकी सोच बनती है वैसी ही आपका जीवन भी बन जाता है। इसीलिए अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचिए। नंबर 5, वर्तमान में जीना सीखो। साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आपने आज को जियो तथा भविष्य का सपना मत देखो। अपने मन को हमेशा वर्तमान समय पर केंद्रित करे, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख अथवा चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही वह तरीका है जो आपको शांति की ओर ले जा सकता है। साथियों, ये सभी बातें हम सभी लोगों पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी पुरानी बुरी आदतों को याद करके रोना रोते हैं या फिर अपने बेहतर भविष्य की कामना भी करते हैं।
जिसके कारण से हम सभी परेशान हो जाते हैं एवं उसके कारण हम अपना आज को खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। इसीलिए आज में जियो। साथियों, अगर हम अपने आज को सुधार लेते हैं तो फिर हमारा आने वाला कल खुद ही ठीक हो जाएगा एवं हमें जिस भी चीज में खुशी चाहिए उस समय को हम आज ही के समय में पा लेंगे। नंबर 6, शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उसकी कभी भी तारीफ न करें और न ही दूसरों किसी से नफरत करें। जो भी लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन शांति कभी भी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए आप खुद भी खुश रहिए एवं दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। साथियों, जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता है एवं उस इंसान की जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। इसीलिए यदि आपको खुश रहना है तो फिर आप दूसरों लोगों को शांति से रहने दें। नंबर 7, अच्छी संगत में रहे। साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जंगली जानवरों के मुकाबले में एक कपटी तथा बुरा मित्र ज्यादा ही खतरनाक होता है। साथियों, एक जंगली जानवर सिर्फ व्यक्ति के शरीर को ही घाव कर सकता है, किंतु एक कपटी मित्र आपके मन पर बहुत बड़ा घाव कर सकता है। इसीलिए इंसानों के सामाजिक एवं विकास के लिए इंसानों के आसपास के वातावरण पर अधिक जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होंगी ठीक उसी प्रकार ही आप बनते जाएंगे। जिस प्रकार की संगति में हम रहेंगे उसी तरह हमारा व्यवहार होगा एवं वैसी ही हमारी जिंदगी बन जाएगी। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हमेशा ही अच्छी संगतों में रहा करें, ना कि बुरी संगत में। नंबर 8, अपने मन को नियंत्रित करें। साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर संसार में कुछ बुरा है तो वो है इंसानों का विचलित मन, जो व्यक्ति को कहीं भी टिकने नहीं देता है। इसीलिए हमें हर पल अपने मन को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। साथियों, जो लोग अक्सर ज्यादातर थका हुआ महसूस करते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपकी इस थकावट का वजह यही है कि आपके मन के भीतर कोई विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर की सभी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। नंबर 9, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इंसानों को कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार इंसानों को उसकी अपनी ही नजरों में छोटा बना देता है और छोटा व्यक्तित्व वाला इंसान कभी भी कुछ बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकता। नंबर 10, क्रोध अग्नि के समान है। साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इंसानों का क्रोध अग्नि के समान है। मनुष्य उसे बुझाना तो चाहता है किंतु वह उसमें सूखी लकड़ियां भी डालता है, जिसके वजह से वह आग बुझने के बजाय और भी अधिक बढ़ता है। अगर आप अपने क्रोध को खत्म करना की सोच रहे हैं तो फिर उसे भोजन देने के लिए बंद कर देना होगा। साथियों, क्रोध का भोजन है बिना वजह का अहंकार, इच्छाएं, जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप अपने क्रोध को ये सभी भोजन के रूप में नहीं दोगे तो फिर आपको क्रोध कभी भी नहीं आएगा। दोस्तों, ये सभी थे वो उपदेश जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं। साथियों, हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।